आई थिंक हम लोगों ने यहाँ पे जो कंसेप्ट डिस्कस किया था वो कंसेप्ट अपना था किसका, फंक्शंस का डिस्कस किया था। और फंक्शन के केस में हम लोगों ने क्या देखा था यहाँ पर, तो फंक्शन के केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पे नो आर्ग्यूमेंट विद नो रिटर्न टाइप का कंसेप्ट, राइट। अब अगर अपन बात करें कि आज के सेशन में हमें देखना है क्या है, तो आज के सेशन में हमें जो हमारे रिमेनिंग कैटेगरीज है ना, उन कैटेगरीज को यहाँ पर डिस्कस करना है। अब वो जो कैटेगरीज को हमें डिस्कस करना है वो कैटेगरीज है क्या, तो चलते हैं अपन यहाँ पर। सबसे पहले तो अपन एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पर, है ना, एक नया एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। तो उसमें मैं यहाँ पर एक नई .html एक्सटेंशन की फाइल लेता हूँ, जिसमें मैंने लिखा है यहाँ पर demoit.html। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद में सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कमेंट में लिख देता हूँ कि हम जो एग्जांपल लिखने वाले हैं वो है नो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न टाइप, राइट। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर क्या, नो आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप। अब नो आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप मतलब होगा क्या, तो इसके पहले आपने देखा था नो आर्गुमेंट विद नो रिटर्न टाइप। नो रिटर्न टाइप मतलब क्या, कि आप ना ही कोई आर्गुमेंट पास करेंगे और ना ही उधर से कोई वैल्यू आपको रिटर्न होकर मिलेगी, राइट। अब नो आर्गुमेंट विद नो रिटर्न टाइप, ये था आपका लास्ट क्लास का एग्जांपल। अभी के सेशन में आपको क्या देखना है यहाँ पे, नो आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप, राइट। अब ये नो आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप के केस में होगा क्या यहाँ पर, अब ध्यान से देखना। मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट को मैंने ओपन किया है, स्क्रिप्ट को मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे क्लोज किया है, राइट। अब स्क्रिप्ट को ओपन किया है, स्क्रिप्ट को क्लोज किया है। अब इस केस में अपन यहाँ पर करेंगे क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली क्या लिखा है यहाँ पर, तो मैं सिंपली यहाँ पे करूंगा फंक्शन की कॉलिंग। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फंक्शन कॉलिंग, राइट। अब फंक्शन कॉलिंग की अगर अपन बात करें, अपन यहाँ पर करेंगे क्या, तो फंक्शन कॉलिंग के केस में मैंने सिंपली लिख दिया यहाँ पर क्या, माय फन। ये माय फन मैंने यहाँ पे मेंशन किया। माय फन के बाद में अगर मैं बात करूँ कि अब मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो अब उस केस में यहाँ पर आने के बाद में मैंने सिंपली लिखा है फंक्शन। और फंक्शन के केस में मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो मैंने सिंपली लिखा है फंक्शन का नाम, तो मैंने यहाँ पे लिखा है माय फन। अब यहाँ पर अपन करेंगे क्या, तो मैंने बोला है नो आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप, कि मैं यहाँ पर आर्गुमेंट कोई पास नहीं करूंगा, लेकिन उधर से वो फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू को रिटर्न करके आपको देने का काम करेगा, राइट। तो अब उस केस में अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या करा है, मैंने लिखा है वेर। वेर में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, नम, राइट। नम के अंदर अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो नम के अंदर मैंने यहाँ पे सिंपली लिख लिया है PROMPT प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो प्रॉम्प्ट में मैंने सिंपली लिख दिया है एंटर। एंटर में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, नंबर। यहाँ पे मेरे पास में क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। तो ये अब फैक्टोरियल का लॉजिक आप सभी को पता है ना, कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, ये आपने ऑलरेडी सी में पढ़ा होगा, है ना, या फिर ये कंसेप्ट आपने ऑलरेडी इसी में देखा था, फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, राइट। तो मैं डायरेक्टली उसका लॉजिक लिखता हूँ, जिसके लिए मुझे करना क्या रहेगा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है वेर। वेर में मैंने लिखा है फैक्ट इक्वल्स टू 1। मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो मैंने लिखा है फॉर। फॉर में क्या करूंगा, वेर। वेर में मैंने क्या लिखा है, आई इक्वल्स टू 1 से आई इज लेस देन इक्वल्स टू, कहाँ तक जाएंगे अपन, तो अपन जाएंगे नंबर तक, हर बार करेंगे अपन आई को प्लस प्लस। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ का मैंने क्या लिखा है, फैक्ट इक्वल्स टू, क्या लिखूंगा मैं, फैक्ट इनटू आई। यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, आपका फैक्टोरियल निकल जाएगा। और फैक्टोरियल निकलने के बाद में आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे कर देंगे रिटर्न। और रिटर्न आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, फैक्ट। फैक्ट को आप रिटर्न करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप सिंपली उसको हैंडल करेंगे। तो आपने यहाँ पे क्या लिख लिया है, वेर RESULT रिजल्ट। रिजल्ट में आपने उसे हैंडल किया है। और फाइनली अब आप क्या कर देंगे यहाँ पर, तो आप उसको प्रिंट करवा देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर आपने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, तो आपने लिख दिया फैक्टोरियल, ठीक है। और फैक्टोरियल में आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आपने लिखा है प्लस, और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, राइट। ये जो आपका एग्जांपल है इसका है नो आर्गुमेंट विथ रिटर्न टाइप। मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन देखते हैं यहाँ पर कैसे क्या आउटपुट मिलेगा। तो मैंने कंट्रोल प्लस F5 को प्रेस किया, वेब ऐप पर अपन जाएंगे, देखते हैं यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पर कैसे क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये मुझसे नंबर पूछ रहा है, मैंने नंबर में क्या लिखा है यहाँ पर 5, मैंने एंटर किया। आप देखेंगे आपको फैक्टोरियल कितना मिल जाएगा यहाँ पर, 120। सिमिलरली आप इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे, आपने लिख लिया यहाँ पर 8, आपको कितना मिल जाएगा, 40320। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर अब अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये तो अपन ने एक कंसेप्ट ऐसा देखा है ना। और इस कंसेप्ट के अंदर मैंने क्या बताया यहाँ पर आपको, नो आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप वाला कंसेप्ट बताया, राइट। अब इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो, तो इसके अलावा आप कर सकते हो विद आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। आप यहाँ पर आर्गुमेंट तो पास करेंगे, लेकिन ऊपर से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे। तो अब उस केस में मुझे यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो चलते हैं अपन यहाँ पर एक नया एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। नया एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने लिखा है demo9.html। अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर अपन मेंशन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे विद आर्गुमेंट और नो रिटर्न टाइप। अब मुझे यहाँ पर आर्गुमेंट पास करना है, तो आर्गुमेंट के केस में मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो मैंने सिंपली यहाँ पर आकर क्या मेंशन कर दिया है, तो मैंने यहाँ पर आकर मेंशन कर दिया है वेर नम फ्रॉम एंटर नंबर, राइट। अब यूजर के पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास में नंबर आ जाएगा, ठीक है। और अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पर सिंपली सिर्फ
आर्ग्यूमेंट को पास करना है, लेकिन ऊपर से कोई भी वैल्यू रिटर्न होकर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो उस केस में आपने क्या लिखा है यहाँ पर, आपने लिखा है वेर नम, सॉरी आपने लिखा डायरेक्टली माय फन, और माय फन में आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है नम, राइट। आपने यहाँ पे नम लिखा, नम लिखने के बाद में आप करेंगे क्या, तो यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में आप करेंगे क्या, तो आपने यहाँ पे नम को ऊपर क्या कर दिया है, यहाँ पर पास कर दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करना है। तो कोई भी वैल्यू अगर रिटर्न आपको अगर नहीं करना है, तो जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मुझे इवन नंबर की अगर सीरीज प्रिंट करवाना है, या आपको 1 3 5 7 9 अगर प्रिंट करवाना है ना, तो उसके इसमें क्या लॉजिक लगेगा। इनिशियली अगर मैं उसे रिकॉल करवाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको पता है कि इवन नंबर की सीरीज अगर आपको प्रिंट करवाना है, तो इवन नंबर की सीरीज के लिए आप क्या लिखते हैं यहाँ पर, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखते हैं 2 1 2, आप यहाँ पे लिखेंगे 2 2 4। सिमिलरली आप यहाँ पे लिखेंगे कितना, 2 5 10। अब ये अगर सीरीज ऐसे चलती है तो इसका मतलब हो क्या रहा है यहाँ पर, ये हो रहा है 2 into i, वेयर i इक्वल्स टू 1 2 3 4 और ऐसा आपका चलते जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ, मुझे जो प्रिंट करवाना है वो क्या प्रिंट करवाना है, 1 3 5 7 9, मेरे को ऐसा कुछ प्रिंट करवाना है। अब इस केस में अपन यहाँ पर करेंगे क्या, अब इस केस में आप यहाँ पर सिंपली क्या बोलेंगे, तो आप इस केस में सिंपली ये बोल सकते हो कि यहाँ पे जो लॉजिक लगेगा उसमें आप देखो यहाँ पर ये 2 4 6 8 10 था, और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको क्या है, 1 3 5 7 9 है, तो ऊपर वाली जो सीरीज है उससे एक कम है, मैं क्या लिख दूंगा 2 into i minus 1, जहां पर आप क्या बोलेंगे, वेयर i इक्वल्स टू 1 2 3 4 और 5, और ये ऐसा आगे बढ़ते जाएगा। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैं करूंगा क्या, तो मैंने यहाँ पे यूजर से नंबर लिखा, नंबर लिया है ना, या आप नंबर की जगह आप लिख सकते हैं एंटर नंबर ऑफ टर्म्स। अब आपने यहाँ पर अगर नंबर ऑफ टर्म्स लिखा हुआ है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपने लिखा है तो आपने यहाँ पे यूजर से नंबर गेट किया है, तो नंबर गेट करने के बाद में आप क्या करेंगे, माय फन को आप कॉल करेंगे और वो नंबर को आप क्या कर देंगे, यहाँ पर पास कर देंगे। नंबर ऊपर जाएगा, नंबर ऊपर जाने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे तो सिंपली आपको एक फॉर लूप लगाना है, जहाँ पर आप लिखेंगे वेयर i इक्वल्स टू, कहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, i लेस देन इक्वल्स टू, आप नंबर तक जाएंगे। हर बार आप क्या करेंगे, i को प्लस प्लस करेंगे, राइट। और उसके बाद में आप करेंगे क्या, यहाँ पे तो आप सिंपली लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद में आप करेंगे क्या, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद में आप सिंपली यहाँ पर मेंशन करेंगे क्या, तो आप यहाँ पर ऐसा लिख दे 2 into i minus 1 प्लस, और अभी जो डबल कोट्स देके रखे हुए इसके लिए आप लिखते हैं %nbsp, ये आपको भी पता है कि वहां पर अगर आप स्पेस देंगे तो एक स्पेस से ज्यादा कुछ कंसीडर करता नहीं है, और स्पेस वहां पर ऐसा देखने को आपको मिलेगी नहीं, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपने इसे कॉपी किया और आपने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको पेस्ट कर दिया। चलते हैं अपन यहाँ पर देखते हैं इसको कैसे क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने वही यहाँ पर आकर सिंपली क्या चेंज कर दिया है, डेमो 8 की जगह मैंने क्या कर दिया है यहाँ पर 9। अपन यहाँ पर है एंटर नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है मुझसे, मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया है सिंपली अपना 5। आप देखेंगे आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 1 3 5 7 9। वहीं अगर अपन बात करें, आपने यहाँ पे लिख दिया कितना 10, आप देखेंगे यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? ये आपको जो देखने को मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है आपको, आपकी ऑड नंबर की सीरीज देखने को मिल रही है, पहली चीज। दूसरी चीज आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हो क्या रहा है ना, तो यहाँ पर आप सिंपली ये बोलेंगे कि विद आर्ग्यूमेंट है नो रिटर्न टाइप, कि आपने यहाँ पर क्या करा है, आर्ग्यूमेंट को पास किया है, लेकिन ऊपर से कोई भी वैल्यू आपकी रिटर्न होते हुए आपको देखने को नहीं मिल रही है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? समझ में आया? ठीक है, फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा और क्या आता है, तो ये तो विद आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप आपको देके रखा हुआ है। अब इसी के साथ में आएगा आपके पास में कंसेप्ट इसका विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न टाइप, है ना। तो विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न टाइप होगा क्या, तो वो समझते हैं अपन यहाँ पे। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं एक नई फाइल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, है ना, डेमो 10 नाम से, और यहाँ पर अपन करेंगे क्या, विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न टाइप। अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैं करूंगा क्या, तो मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट पे आया, अब यहाँ पर अपन आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन लिखेंगे क्या, तो मुझे यहाँ पर आर्ग्यूमेंट भी पास करना है, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट पास करने के साथ में मुझे क्या करना है, ऊपर से कोई वैल्यू को रिटर्न भी करवाना है। अब आर्ग्यूमेंट भी पास करना है, वैल्यू को मेरे को रिटर्न भी करवाना है, तो उस केस में मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो अब उस केस में अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं क्या, ठीक है। तो अपन यहाँ पर आए, हाँ ठीक है। तो अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ पर देकर क्या रखा हुआ है,
तो आपके पास में जो कंसेप्ट आपको इम्प्लीमेंट करना है वो है आपका विथ आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न टाइप, राइट। अब विथ आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न टाइप मतलब क्या है कि आप यूजर से वैल्यू गेट करेंगे और यूजर से वैल्यू गेट करने के बाद में फिर अब आपको करना क्या है यहाँ पर, तो यूजर से वैल्यू गेट करने के बाद में आप फंक्शन में क्या पास करेंगे, वो आर्ग्यूमेंट को पास करेंगे और फंक्शन में आर्ग्यूमेंट को पास करने के बाद में आपको फंक्शन के अंदर ऐसा कोई टास्क परफॉर्म करना है ना, कि वो जो फंक्शन है वो क्या करेगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू रिटर्न करके आपको देने का काम करेगा, ठीक है। आगे से परमिशन ली ठीक है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एंटर नंबर ऑफ टर्म्स, और अपन क्या करेंगे यहाँ पे माइफन, और माइफन में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है नम, राइट। अब अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे माइफन बनाऊंगा और मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है फंक्शन, फंक्शन में मैंने लिखा है यहाँ पे माइफन, और माइफन के अंदर अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे नम को पास किया है, नम को अगर मैंने पास किया है तो यहाँ पर मुझे उसको हैंडल भी करना पड़ेगा। हैंडल क्यों करना पड़ेगा, हैंडल इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि नीचे से मैं कोई नंबर को पास कर रहा हूँ, राइट। तो मैंने नीचे से नम को पास किया है, कंट्रोल ऊपर जाएगा, कंट्रोल ऊपर जाएगा, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, मैंने यहाँ पे नम लिख लिया है, राइट। अब यहाँ पर अगर आप बात करें कि अगर अपन ऐसा कुछ लिखते हैं वेर नम, है ना, या फिर अगर आप यहाँ पर ऐसा बोले कि अगर अपन वेर नम के अलावा अगर यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक टाइप देते हैं, अगर कि मैंने कॉन्स लिख दिया, मैंने यहाँ पे लेट लिख दिया, है ना, तो वो आपको आगे जाकर एरर देने का काम करता है या आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो इसलिए क्योंकि वो ये बोलता है कि यहाँ पर आप जो वेरिएबल लिख रहे हो वो ऑलरेडी ही क्या होता है, फंक्शन स्कोपिक होता है। अब ऑलरेडी फंक्शन स्कोपिक होता है मतलब क्या, तो फंक्शन स्कोपिक मतलब ऐसा कि वो जो आपने नंबर को पास किया है उसका जो स्कोप होगा वो सिर्फ उसी स्पेसिफिक फंक्शन तक होगा। अब ये फंक्शन स्कोपिक क्या होता है, या इसके जैसा और भी कुछ होता है क्या, तो हाँ इसके जैसा और भी होता है, बोले तो आपका ब्लॉक स्कोपिक। अब ये ब्लॉक स्कोपिक क्या होता है तो वो अपन आगे जाकर पढ़ेंगे, जिसमें आप देखते हैं वेर क्या होता है, लेट क्या होता है, कॉन्स्ट क्या होता है। अभी इनिशियली आप जो पढ़ रहे हो वो किसके बारे में पढ़ रहे हो, अभी आप सिर्फ यहाँ पे वेर के बारे में ही पढ़ रहे हो, राइट। तो ये वेर क्या होता है आपका फंक्शन स्कोपिक, और उसका एग्जांपल मैं आपको लेट वगैरह के साथ में भी बताऊंगा, तब वहां पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, राइट। अभी अब आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे से नंबर को पास किया है, नंबर पास करने के बाद में अब आपको ऊपर से आर्गुमेंट भी पास करना है ना, तो अब उस केस में अपन यहाँ पर करेंगे क्या, तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर जो एग्जांपल्स बताए थे उसमें आपने टेबल प्रिंट कर देखा था, है ना, टेबल के साथ में आपने फैक्टर्स निकालना देखा था, है ना, फैक्टोरियल वाला कंसेप्ट आपने देखा था, फिर उसके अलावा आपने सीरीज वगैरह प्रिंट करवाई थी, है ना। तो बट इनिशियली यहाँ पर हमको जो देखना है, हमको सिर्फ वो फंक्शन का कंसेप्ट देखना है कि कैसे फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो उस केस में सेम मैं यहाँ पर फैक्टोरियल वाला ही लॉजिक आपको इंप्लीमेंट करके बता रहा हूँ, और वो फैक्टोरियल निकाल कर मैं यहाँ से फैक्टोरियल को ही रिटर्न कर आपको दे दूंगा, राइट। बाकी फिर अगर आपको कोई और एग्जांपल बनाना है, लाइक नंबर को चेक करना है कि नंबर आपका प्राइम नंबर है या फिर नहीं है ना, नंबर आपका आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है ना, नंबर को आपको अगर रिवर्स करना है तो नंबर को रिवर्स आप कैसे करोगे, है ना, नंबर को आपको ये चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है, तो वो सारे लॉजिक्स आपने जो सी में पढ़े होंगे वो सारे सी के लॉजिक्स आप यहाँ पर इंप्लीमेंट करके उन सारे कंसेप्ट्स को आप आपके यहाँ पे फंक्शन से क्या कर सकते हो, फ्रेम कर सकते हो, राइट। अपन चलते हैं यहाँ पर, मैं सिंपली यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है वेर फैक्ट, और वेर फैक्ट में मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया है, तो वेर फैक्ट में मैंने लिखा है यहाँ पर 1, और यहाँ आने के बाद में मैं करूंगा क्या, तो मैं सिंपली यहाँ पे लॉजिक लगा दूंगा फॉर में मैंने लिखा है वेर आई इक्वल्स टू 1 से आई इज लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक जाऊंगा मैं, नंबर तक, हर बार क्या करूंगा मैं आई को प्लस प्लस। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अपन यहाँ पे सिंपली लिखेंगे फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा आई, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, और फाइनली अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न, और रिटर्न में मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा, तो रिटर्न में मैंने यहाँ पे सिंपली मेंशन कर दिया क्या, अपना फैक्ट, क्लियर है। तो अब यहाँ पर आपने क्या करा है, आपने सिंपली यहाँ पर यूजर से एक नंबर गेट किया है, नंबर गेट करके आपने यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग करी है, जो फंक्शन की कॉलिंग करी है उसके अंदर आपने नम को पास किया है, जो नम को पास किया है वो आपके स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर गया, है ना। यहाँ पर ये जो आपका नम है वो एज आर्ग्यूमेंट को होल्ड करने का काम कर रहा है। इसके बाद में अगर अपन बात करें यहाँ पर वेर फैक्ट, फैक्ट को आपने यहाँ पे क्या इनिशियलाइज करा है, 1 से इनिशियलाइज किया है, और उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप में आपने 1 से लेकर कहाँ तक चलाया, उसको नंबर तक चलाया है, ये आपको पता है कि यहाँ पर 1 से अगर आप नंबर तक चलाते हैं तो फैक्टोरियल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्टोरियल इनटू आई का लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये जो आप कोई सा भी वेरिएबल आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये लॉजिक कैसे बनेगा, तो ये आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में देखा था, ठीक है। और उसके बाद में जो भी आपका फैक्ट आएगा वो फैक्ट को आप क्या कर देंगे, यहाँ से रिटर्न करवा देंगे, और ये जो रिटर्न होगा वो रिटर्न किस में आएगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक
वेरिएबल में उसको होल्ड करना पड़ेगा, और नहीं भी अगर आप होल्ड करते हैं तो आप सिंपली क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप लिखेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद में आप सिंपली यहाँ पर मेंशन कर देंगे क्या, तो आप यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल, ठीक है। और फैक्टोरियल के केस में मैं क्या लिख दूंगा, तो मैंने लिखा फैक्टोरियल ऑफ, है ना, यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, अपन यहाँ पे लिख लेंगे फैक्टोरियल ऑफ नम, ठीक है, इज, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपली यहाँ पर अपना माय फन और नम, ठीक है। देखते हैं मैंने यहाँ पे कैसे क्या आउटपुट मिलेगा आपको। अपन आते हैं यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या करा है, मैंने लिखा है यहाँ पर डेमो 10, आप यहाँ पे रन करेंगे आपको नंबर मिलेगा, आपने लिखा है 8, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ 8 इज 40320, ठीक है। सिमिलरली अगर अपन बात करें यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे क्या मिलेगा, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। अगर अपन बात करें इसके अलावा मैंने लिखा है यहाँ पर 9, फैक्टोरियल ऑफ 9 इज 36288, क्लियर है। तो इनिशियल लेवल पर अगर अपन बात करें तो हमें सिर्फ जो कंसेप्ट देखना था वो सिर्फ ये था, विद आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप, कि अगर मैं कोई फंक्शन की कॉलिंग करता हूँ उसमें मैं आर्गुमेंट को कैसे पास करूंगा, और आर्गुमेंट को अगर मैं पास करता हूँ तो वो फंक्शन स्पेसिफिक कैसे वैल्यू को रिटर्न करेगा, तो वो कंसेप्ट हमें यहाँ पर देखना है। क्लियर है यहाँ तक? वैर लगा के कहाँ पे, नहीं यहाँ पर तो आप सिंपली ऐसा लिखेंगे ना कि अगर आपको फैक्ट को तो इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा, वेरिएबल हमेशा एक बार इनिशियलाइज हो जाता है, तो यहाँ पर आपने जो इनिशियलाइज करा है उसी वेरिएबल को आप यहाँ पे लिख रहे हैं ना, आप बार बार यहाँ पे वेर फैक्ट अगर लिखेंगे तो वो वन को क्या करेंगे आप फिर, मतलब यहाँ पर अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि मैं ऐसा वेर लिखूं, राइट, ठीक है, यहाँ पे इसको हटा दूं मैं ऐसा, नहीं वो वाले नहीं था, वो नीचे वाले इक्वल टू नहीं, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, आपको वो सेम ही लिखना पड़ेगा ना, ऊपर वाला सेम लिखना पड़ेगा, इधर वाला आप यहाँ पे कुछ चेंज कर देंगे ऐसा, हाँ तो गड़बड़ हो जाएगा ना, लॉजिक ही मिसमैच हो जाएगा आपका, वो लॉजिक ही नहीं लगेगा आपका, ठीक। तो वो तो मैंडेटरी है आपको कि दोनों साइड आपको फैक्ट और फैक्ट ही लिखना पड़ेगा, इसके अलावा आप अगर कुछ और लिखेंगे, जो भी लिखेंगे यहाँ पे दोनों साइड सेम आना चाहिए, यहाँ दोनों साइड सेम ही आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? ये लॉजिक कैसे बना है, ये लॉजिक ऑलरेडी मैं समझा चुका था, लेकिन वो था आपके प्रीवियस सेशन, प्रीवियस क्लास में मैंने इसका लॉजिक बता दिया था कि कैसा बना था, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? हाँ हो रहा है ना, नंबर आप जो भी लिखेंगे, जो आप नंबर लिखेंगे उसमें होगा। आपने यहाँ पे लिखा है, आपने 12 लिख दिया, फैक्टोरियल ऑफ 12 इतना आ गया, नम में कहाँ चेंजेस करना है आपको, हाँ मतलब आप यहाँ से आपने जो भी नंबर लिया है, जो नंबर में नंबर आ गया, राइट, अब अगर आप यहाँ पर कर देते हो माइफन नम प्लस प्लस, तो माइफन नम प्लस प्लस पास होगा यहाँ पर, हाँ तो फर्क तो आएगा ना, यहाँ पर आपने उस नंबर में तो उसको गेट कर लिया, और नंबर में गेट करने के बाद में आप अगर उसको कुछ अपडेट करते हो, लाइक आपने यहाँ पर आकर लिख दिया है नम इक्वल्स टू नम प्लस 1, तो नहीं, तो नम की वैल्यू आप जब प्रिंट कराएंगे, आप नम की वैल्यू, अब देखो जैसे अब आपने यहाँ पर ऐसा लिखा कि नीचे से तो आपने नम की वैल्यू गेट करी है, यहाँ पर आपने क्या लिखा है फैक्टोरियल ऑफ नम इज, और माइफन में आपने क्या पास कर दिया, यहाँ पे नम को आपने पास कर दिया, राइट, कंट्रोल गया आपका ऊपर, ऊपर गया तो आपके पास में जो आपने 5 लिखा है फॉर एग्जांपल, तो वो तो ऊपर तो 5 ही जाएगा, है ना। अब आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में आपने करा क्या, आपने लिखा 5, ठीक है। अब देखो उसने क्या दे दिया यहाँ पर, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 1.55 और समथिंग कुछ ऐसा दे दिया, मैंने लिखा तो सही था ना, या 55 लिख दिया था, ठीक है। अब देखो वो कैसे दे रहा है यहाँ पर, अब यहाँ पर ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा तो नम था, आपने पास भी यहाँ पे क्या किया है, नम पास किया है, कंट्रोल ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद में अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर नम इक्वल टू नम प्लस 1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद में एक सेकेंड, डॉक्यूमेंट, तो बट यहाँ पे नंबर तो आपका चेंज हो रहा है ना, हाँ मैं भी वही बता रहा हूँ, अब यहाँ तक तो आ गए, सही है। आपने नीचे से नंबर को पास किया है ऊपर,
नंबर को पास करने के बाद में आपने क्या करा यहाँ पर, तो जो आपका नंबर था उसमें आपने 1 प्लस किया और वापस से आपने उसको नंबर में रखा, राइट। यहाँ आने के बाद में अब अपन कर क्या रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो मैंने नंबर को प्रिंट करवा कर देखा कि यहाँ पे नंबर प्रिंट क्या हो रहा है आपका, राइट। उसके बाद में आपने वैर क्या लिख के रखा हुआ है यहाँ पे, तो वैर में तो आपने लिख के रखा हुआ है फैक्ट इक्वल्स टू 1 लिख के रखा हुआ है। यहाँ से आने के बाद में आप करेंगे क्या, तो आपने यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद में आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो आपने लिखा है यहाँ पे br, br में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आपने लिखा है फैक्ट, राइट, और आपने करा है प्लस, और प्लस में आपने यहाँ पे क्या लिखा है फैक्ट, ठीक है। और उसके बाद में फिर आप क्या करेंगे, तो नीचे आकर आप प्रिंट करवा देंगे क्या, यहाँ पर आपके पास में माय फन जो ऊपर से वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, है ना। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा, इसे रिफ्रेश किया, मैंने लिखा है यहाँ पे सिंपली 5। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, तो सबसे पहले तो नंबर में क्या हुआ है यहाँ पर, नंबर में आपने तो लिखा था कितना यहाँ पर 5 लिखा था, है ना। अब नंबर में आपने लिखा था 5 और ऊपर अब क्या गया है यहाँ पर, यहाँ पे +1 हुआ, तो वो कितना हो गया यहाँ पर आपके पास में 5 + 1 कितना हो गया आपके पास में 51 हुआ है ना। तो उस केस में आपको करना क्या पड़ेगा, उस केस में आपको फिर यहाँ पर ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि आपको लिखना पड़ेगा पार्स एंड, आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आने के बाद में आपने इसको ऐसा करा, ठीक है। और उसके बाद में अब अपन करेंगे क्या यहाँ पर, उसके पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं br, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा 5, तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना मिला, नंबर में तो आपको 6 मिल गया, फैक्टोरियल में आपको कितना मिला है यहाँ पर 720, लेकिन नीचे लिखा हुआ क्या मिला है, फैक्टोरियल ऑफ वही 5 ही मिला है आपको, और यहाँ पर आपको मिला है 720। क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप जो भी नंबर लिखेंगे, है ना, वो क्या होता है फंक्शन स्कोपिक, कि उसका स्कोप कहाँ तक होता है, आपके फंक्शन तक होता है, और फंक्शन तक होता है तो उस फंक्शन तक उसका स्कोप था। जैसे ही कंट्रोल बाहर आया, यहाँ पर फैक्ट उसने रिटर्न किया है, लेकिन नंबर उसने कौन सा कंसिडर किया है, जो नंबर आपने यूजर से गेट किया था उसने सिर्फ वही नंबर यहाँ पर कंसिडर किया है। पार्ट्स एंड सिंपली आपकी मेथड होती है जो कि आपके स्ट्रिंग से आपके नंबर में कन्वर्ट करने का काम करती है, ठीक है। वैसे ये जो लॉजिक यहाँ पर अपन ने चेंज किया है इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। वापस से इसको अपन ने पुराने जैसे ही कर दिया है ना। आप इसको पार्ट्स एंड लेकर भी चलाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टोरियल ऑफ 6 is 720, क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो ये तो मैंने आपको चारों कैटेगरीज बताई है ना, कि नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप, नो आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप, विद आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, और विद आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न टाइप, राइट। इसके अलावा भी अगर अपन बात करें तो मैंने आपको बताया था फंक्शन के केस में कि फंक्शन को और भी तरीके से अपन क्लासिफाई या फिर यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिसमें था आपके पास में सबसे पहले एक वेरिएबल फंक्शन, है ना, जिसको अपन बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। तो मैंने बताया था आपके पास में एक्सप्रेशन फंक्शन बोले तो आपका एरो फंक्शन, और फिर एक और बताया था इमीडिएटली इन्वोक, है ना, एरो फंक्शन या इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये क्या कंसेप्ट है तो वो अपन देखते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूँ अभी यहाँ पर अपने को करना क्या है, अपन यहाँ पर है, मैंने लिखा है डेमो 11। अब ध्यान से देखना है यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो वेरिएबल फंक्शन, या फिर आप वेरिएबल फंक्शन को क्या बोल सकते हो, एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अपन अब यहाँ पर आए, और ये तो सारी चीजें मैंने यहाँ से हटा दी, और ये सब कुछ हटाने के बाद में मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है एडिशन, राइट। और एडिशन में मैंने यहाँ पे यूजर से वैल्यू गेट नहीं करी है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है क्या 12 और 23, ठीक है। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू गेट कर दिया, मतलब पुट कर दिया। अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पर फंक्शन, फंक्शन में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर एडिशन, फंक्शन में मैंने एडिशन लिखा, एडिशन के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, अब एडिशन में यहाँ पर आने के बाद में अब सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास में 2 आर्गुमेंट आ रहे हैं तो आप उसको क्या करेंगे, यहाँ पर आपको उसको हैंडल भी तो करना पड़ेगा, और हैंडल करने के लिए आप लिखेंगे कि यहाँ पर, तो आपने लिखा a, b। आप यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में आप करेंगे क्या, तो आपने यहाँ पर दोनों वेरिएबल को हैंडल करा, और हैंडल करने के बाद में आप क्या कर देंगे यहाँ पे, तो आपने लिख दिया यहाँ पे सिंपली अलर्ट, और अलर्ट में आपने क्या लिख दिया यहाँ पर सम, और सम में आपने क्या कर दिया यहाँ पे प्लस, और प्लस में आप क्या कर देंगे a + b। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, आपने कुछ नहीं करा है, आपने डायरेक्टली 2 वैल्यू को यहाँ पर पास कर दिया है। अब आप यहाँ पर आए, अब इसको आप अगर चलाएंगे तो ये तो नॉर्मल एग्जांपल आपका चल जाएगा, है ना, कि आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आपने देखा कि आपके पास में था डेमो 11, सम कितना आ गया आपके पास में 35। लेकिन अगर मैं बात करूँ मुझे इसको कन्वर्ट करना है वेरिएबल फंक्शन या एनोनिमस फंक्शन में, तो मैं करूंगा क्या यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे जो एडिशन नाम देके रखा है इसको तो यहाँ से करा कट, और इसको यहाँ से कट करने के बाद में मैंने क्या मेंशन किया है वेर में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है एडिशन, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है इक्वल्स टू। अब आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि आपने यहाँ पे ये जो फंक्शन का नाम है बोले तो फंक्शन की जो कॉलिंग है
इस फंक्शन की कॉलिंग, है ना, के नाम को किसके साथ में लिखा है, एज अ वेर कीवर्ड के साथ में लिखा है, बोले तो वेरिएबल के साथ में लिखा हुआ है ना, एज अ वेरिएबल की तरह लिखा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो वेर एडिशन है, ये एडिशन किसको होल्ड करके रख रहा है, एक फंक्शन को होल्ड करके रख रहा है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं वेरिएबल फंक्शन। या फिर आप ऐसा बोलेंगे कि इसके आगे ये जो फंक्शन आपने बनाया है, इस फंक्शन का कोई भी नाम नहीं है, तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, एनोनिमस फंक्शन। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देकर रखा हुआ है। यहाँ पर ये फंक्शन का नाम नहीं देकर रखा है, ठीक है, यहाँ पर इस नाम से वो कॉलिंग हो रही है, तो जो नाम है वो आपका नाम ये वाला नाम हो रहा है, इसलिए इसको बोला गया है वेरिएबल फंक्शन। तक सबको क्लियर है क्या? तक समझ में आया? ठीक है, फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या बोल सकते हैं, तो एक तरीका तो ये हुआ, है ना। इसके अलावा अगर अपन देखें तो जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, है ना, अब ये तो मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक बताया है, इसके जैसे कंसेप्ट आपको आगे देखने को मिलेंगे। मतलब कैसा कि ये लिखने का एक सिर्फ तरीका है, अब आप आगे जाके जो भी फंक्शंस बनाएंगे तो उन फंक्शंस को आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, राइट। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा बनाते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है डेमो 12। डेमो 12 की केस में बात करेंगे क्या यहाँ पे, तो ये वेरिएबल फंक्शन मैंने लिखा था, मैं यहाँ पे लिखूंगा एरो फंक्शन। ठीक है, अब ये एरो फंक्शन को आप और क्या बोल सकते हैं, तो एरो फंक्शन को आप बोल सकते हैं एक्सप्रेशन फंक्शन। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, आपने यहाँ पे लिख दिया है एरो फंक्शन, या फिर आप क्या बोलेंगे उसको, एक्सप्रेशन फंक्शन, है ना। अब उस केस में अब ये एक्सप्रेशन फंक्शन कैसे काम करेगा, आपको करना कुछ नहीं है, ये जो कंसेप्ट आपको देके रखा हुआ है पूरे का पूरा कंसेप्ट वैसा का वैसा ही इंप्लीमेंट करना है। बस ये जो फंक्शन कीवर्ड है आप इसको यहाँ से हटा देंगे, और इसको यहाँ से हटाने के बाद में अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, और यहाँ पर ये कंसेप्ट ऐसा कुछ आपका इंप्लीमेंट हो जाएगा। आपने यहाँ पर करा क्या है, आपने यहाँ पे सिंपली वो फंक्शन कीवर्ड जो लिखा हुआ था आपने उसको हटा दिया, और उसको हटाने के बाद में आपने क्या कर दिया, यहाँ पर ये ऐसा एरो लगा दिया, ऐसा, मतलब ये वेर कीवर्ड आप ना लिखे ऐसा, हाँ लिख सकते हो ना डायरेक्टली आप, ठीक है क्या, हाँ उस केस में तो आप डायरेक्टली नीचे से लिखेंगे ना यहाँ पे, और डायरेक्टली एडिशन तो आप यहाँ पर लिखेंगे ऐसा, ठीक है। बट यहाँ पे तो आप लिखे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसको पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जो स्टैंडर्ड है ना, आपको वो फॉलो करते हुए चलना है, और वो स्टैंडर्ड यही बोलता है कि आप वेर, लेट, कॉन्स्ट वगैरह किसी भी वेरिएबल के आगे अगर लगाते हैं तो ज्यादा बेटर और एफिशिएंट भी होता है आपकी प्रोग्रामिंग का। आपने ऐसा कुछ लिखा है, आप यहाँ पे सेव करेंगे, सेव करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आकर अगर आप इसको चलाते हैं आप देखेंगे यहाँ पर आपको आउटपुट क्या मिलेगा, तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा 35। मैं नंबर चेंज कर देता हूँ, ये अपन ने 11 ही चलाया, अपने को 12 चलाना था। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है 19 लिख दिया, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर अपन चलाते हैं इसको डेमो 12, आप देखेंगे यहाँ पर आपको कितना आउटपुट मिल जाएगा, 42। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, फिर अगर अपन बात करें तो ये तो आपने क्या देखा, यहाँ पर एरो फंक्शन देखा है। सिमिलरली यही कंसेप्ट आपका, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि ऐसा लिखने का तरीका आपको आगे भी जाकर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, है ना। ये सिर्फ मैंने आपको अभी इतना बताया है कि ये भी एक तरीका होता है लिखने का, है ना। डिफरेंस सिंपल सा इतना है कि जो आपके ES6 स्टैंडर्ड्स होते हैं वो टाइम के हिसाब से, ES6 स्टैंडर्ड के हिसाब से कोड को थोड़ा सा सिंपलीफाई करने के लिए आप ऐसा लिखते हैं। अभी इनिशियली अभी सेम काम कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके वो काम अलग अलग हो जाते हैं, काम सिर्फ अभी सेम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या, इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अपन आते हैं यहाँ पर डेमो 13 पर। अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें तो आपके पास में क्या आता है यहाँ पे, तो यहाँ पर आता है इमीडिएटली इन्वोक, है ना, फंक्शन एक्सप्रेशन, राइट, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। अब ये होता क्या है, तो अब ये देखना है अपने ध्यान से। तो अगर अपन बात करें, ये ऐसा फंक्शन होता है कि जिसको
अपन कहीं से कॉल नहीं कर सकते, है ना, और जो कोई वैल्यू आपको रिटर्न कर नहीं देता है। ये जहाँ पे लिखाता है वहीं से कॉल होता है और वहीं पे वैल्यू को प्रिंट करने का काम करता है। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है? उसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है कि अगर आपको कोई वैल्यू पास करना है तो आप करेंगे क्या यहाँ पे, तो मैंने सिंपली लिखा है वेर a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स मैंने लिख दिया यहाँ पर 4। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैंने लिख दिया a कॉमा b को मैंने पास किया। अब इसके अंदर अब आप क्या बोलेंगे, तो आपने लिखा इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। तो फंक्शन एक्सप्रेशन के केस में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आए और आप ऐसा कुछ लिखेंगे, सॉरी आप यहाँ पर ऐसा कुछ लिखेंगे। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप सिंपली बोलेंगे कि जो ए और बी को आपने पास किया है वो ए और बी कहाँ जाएगा, तो वो ए और बी आपका सिंपली यहाँ पर आएगा, जिसमें आपने क्या लिख दिया एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, तो आपने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो अपन लिख देंगे यहाँ पर सम प्लस, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया है ए प्लस बी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसको आपने क्या बोला है, इसमें आपने बोला है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। जो फंक्शन एक्सप्रेशन मैंने बोला है वो इसको बोला है, ये क्या है आपका फंक्शन का एक्सप्रेशन, बोलते फंक्शन एक्सप्रेशन। और इमीडिएटली इन्वोक मतलब कि ये जहां लिखा हुआ रहेगा ये वहीं चलेगा, इसको आपने एक्सप्लिसिटली कहीं से कॉल नहीं किया है, और ना ही किसी तरीके की कोई वैल्यू रिटर्न कर आपको देने का काम करेगा। ठीक है, मैंने इसको ऐसा लिखा, मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अपन करेंगे क्या, इसको अपन चलाकर देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है डेमो 13। ठीक है, और यहाँ पर सम करने के बाद में आपको कितना मिलेगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर 7। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हो कि ये तो आपने लिखा है क्या, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। राइट, अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट किया, मैंने लिखा इमीडिएटली इन्वोक्ड एरो फंक्शन। बस इस केस में आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो इस केस में आकर आपने यहाँ पे सिंपली क्या लिख दिया है, वो आपने सिंपली यहाँ से जो फंक्शन लेके रखा हुआ है इस फंक्शन कीवर्ड को हटाया, और यहाँ पर आकर आप क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन किया है, मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद अपन आते हैं यहाँ पर आकर मैंने इसे रन किया, तो आप देखेंगे आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पर 70। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो आपने ऐसा लिखा था इसको अपन क्या बोलते हैं, एरो फंक्शन। यहाँ पर ये क्या कंसिडर होगा आपका, एरो फंक्शन। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो ये जो तरीके है ना, ये तरीके आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ में जब मैंने याद हो तो आपको एक लूप पढ़ाया था, राइट, और लूप की अगर अपन बात करें तो लूप की केस में मैंने आपको फॉर लूप बताया था, मैंने आपको व्हाइल लूप बताया था, मैंने आपको डू व्हाइल लूप बताया था, राइट, और मैंने बोला था कि इसमें एक और लूप होता है जो कि था आपका फॉर ईच लूप, है ना। और मैंने बोला था कि फॉर ईच लूप का सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है, जब अपन फंक्शन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो वैसे भी आपने फंक्शन तो पढ़ ही लिया है, तो वो फॉर ईच लूप काम कैसे करेगा तो अपन वो देखते हैं। अगर मैं फॉर ईच लूप की अगर बात करूं यहाँ पे, तो ध्यान से देखना, मैं एक नया एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, और नया एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, मैंने मेंशन किया है फॉर ईच लूप, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद मैं करूंगा क्या, तो मैं यहाँ पे आकर सिंपली लिखूंगा स्क्रिप्ट को मैंने क्या करा यहाँ पर ओपन, और स्क्रिप्ट को मैंने क्या करा यहाँ पर क्लोज, राइट। अब स्क्रिप्ट को मैंने ओपन किया है, स्क्रिप्ट को मैंने यहाँ पे क्लोज किया है, अब मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो यहाँ आने के बाद में, है ना, अपन करेंगे क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पर, अब इनिशियली आप लोगों ने अगर सी या C++ या जावा वगैरह कोई सी भी लैंग्वेज अगर पढ़ी होगी तो उसमें आपने ये देखा होगा कि अब यहाँ पे एरे कैसे बनाते हो या एरे होता क्या है, राइट। तो अगर अपन एरे की बात करें तो जैसे कि आपने इनिशियली देखा होगा कि होमोजीनियस एलिमेंट्स होते हैं, है ना, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स, राइट। तो अब यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, तो मैंने सिंपली यहाँ पर लिखा है ARR, और ARR में मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है 12, 23, 34, 45, 56, है ना। अभी हमको एरे से कोई मतलब नहीं है, बस मेरे को जो एग्जांपल बताना है उसके लिए मेरे को एरे की रिक्वायरमेंट लग रही है, तो अभी मैंने सिर्फ यहाँ पर लिखा है, आप बस इतना मान के चलो कि यहाँ पर एरे को इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। होता क्या है, यूज कैसे करेंगे, कैसे क्या इंप्लीमेंट करना है, क्या सिंटैक्स होता है, वो सारी चीजें अपन आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे।
अभी अगर इनिशियली देखिए तो यहाँ पे वेर ARR की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ और मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के कुछ सेम टाइप के एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। आप हेटेरोजीनियस एलिमेंट्स भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप टास्क क्या परफॉर्म करवाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे लिख दिया 12 के बाद में आपने लिख दिया है एक, है ना, उसके बाद आपने लिख दिया है डबल कोट्स में एंड्रयू, है ना, फिर आपने लिख दिया है ट्रू, और आप यहाँ पे टास्क परफॉर्म करवाना चाहते थे कि सारे एलिमेंट्स को मुझे प्लस करना है, तो उस केस में आपके नंबर के साथ में ट्रू प्लस नहीं होगा, है ना, या अगर प्लस हो भी जाए तो लेकिन एंड्रयू आपका प्लस तो नहीं होगा, तो उस केस में तो वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। तो अब वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन जनरली या एक स्पेसिफिक मैनर में ये बोलते हैं कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा एलिमेंट्स, बट हेटेरोजेनियस भी आप उसमें कर सकते हो। समझ में आया? फिर अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है, तो ध्यान से देखना। अब मेरे पास में क्या देके रखा है, ये ARR देके रखा हुआ है ना। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, तो मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया है क्या, BR की जगह मैंने सिंपली लिख दिया है यहाँ पर H2, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, एरे एलिमेंट्स आर, ये मैंने लिखा एरे एलिमेंट्स आर। और बनाते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद मैं करूंगा क्या, तो मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पर ARR, मैंने ARR लिखा। अब ये ARR क्या है मेरे पास में, तो ये ARR मेरा एरे देके रखा हुआ है, इस ARR से मैं क्या करूंगा, डॉट, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे फॉर ईच। आपने यहाँ पे क्या करा है, आपने ARR लिखा है ना, बोले तो आपका एरे लिखा है, और उस ARR से आपने किसको कॉल किया है, यहाँ पर फॉर ईच को कॉल किया है, राइट। अब ये जो फॉर ईच को आपने कॉल किया है, तो अपन जनरलाइज मैनर में इसको क्या बोलते हैं, फॉर ईच लूप, है ना। फॉर ईच लूप क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इटरेटिव मैनर में चलता है। कैसे इटरेटिव मैनर में चलेगा, कि आप ऐसा बोलेंगे कि जो ARR के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आपको देकर रखे हुए हैं, वन बाय वन वो एलिमेंट उठकर कहाँ आएगा, इस फॉर ईच के अंदर आएगा, और ये जो फॉर ईच के अंदर आएगा तो उसके अंदर होगा क्या, तो उसके अंदर आपका फंक्शन होगा, और वो फंक्शन क्या करेगा, तो वो फंक्शन आपके उस वैल्यू को, है ना, एज अ आर्गुमेंट में क्या करेगा, या एज अ आर्गुमेंट की तरह क्या करेगा, होल्ड करने का काम करेगा। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन बनाया, और वो जो मैं फंक्शन बनाऊंगा वो फंक्शन मेरा कैसा रहेगा, एनोनिमस फंक्शन रहेगा। अब वो एनोनिमस फंक्शन में आप ऐसा बोल सकते हो कि या तो वो फंक्शन एक्सप्रेशन हो जाएगा, या फिर वो आपका एरो फंक्शन हो जाएगा। तो अब उस केस में मैंने क्या करा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर एरो फंक्शन ही बनाया, और मैं करूंगा क्या, तो मैंने यहाँ पर बोला है कि ये जो ARR है, इसके अंदर से जो जो भी एलिमेंट है, वन बाय वन वो एलिमेंट यहाँ पर आएगा, और उस एलिमेंट को अपन किस में हैंडल करेंगे, यहाँ पर इस वेरिएबल में हैंडल कर लेंगे। अब ये वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पर एलिमेंट लिखा है, आप ABCD XYZ आपको जो लिखना है वो लिखिए। अब उसके बाद में आप जब यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद में अब होगा क्या, तो यहाँ आने के बाद में अब बस आपको उसको प्रिंट करवाना है, तो आप क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट, और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, राइट। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपने ऐसे लिखा, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने सिंपली लिख दिया यहाँ पर एलिमेंट, और एलिमेंट के बाद में मैं करूंगा कि यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया M%NBSP, ठीक है। यहाँ पर स्पेस देने के लिए मैंने NBSP लिखा, यहाँ पर आकर अपन उसको और भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं अपन यहाँ पर कैसे आउटपुट मिलेगा। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन आते हैं यहाँ पर 13, मैंने लिखा है यहाँ पर 14, मैंने यहाँ पर आए, आप देखेंगे एरे एलिमेंट्स आर, एरे एलिमेंट्स आपको क्या मिल गया, 12, 23, 34, 45 और 56। क्या किसी में भी आप कर सकते हो, यहाँ तो सभी को क्लियर है क्या, इसमें किसी को कोई डाउट, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर देके रखा हुआ है, ये कंसेप्ट है आपका फॉर ईच लूप का, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन बात करें, तो अब इसके बाद में कंसेप्ट आता क्या है आपके पास में, तो इसके बाद में जो कंसेप्ट आता है वो आता है आपके इवेंट्स का, है ना, और वो जो इवेंट्स का कंसेप्ट है वो फिर अपन डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा वो, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या, यहाँ तक किसी को दिक्कत, ठीक है, ठीक है। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते, इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे फिर अपन नेक्स्ट क्लास में।